अगस्त 1945 में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 6 अगस्त को अमेरिकी B-29 बॉम्बर इनोला गे ने जापान के हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया। शहर पल भर में राख हो गया, विनाश का एक भयानक दृश्य छोड़ गया। हजारों लोग तुरंत मारे गए और कई और बाद में रेडिएशन सिकनेस से मर गए। 3 दिन बाद एक और B-29 बॉक्सर ने नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया। नागासाकी हिरोशिमा की तरह बर्बादी और निराशा में बदल गया। एटॉमिक बॉम्बिंग्स ने दूसरे विश्व युद्ध के अंत को तेज कर दिया। नागरिक जीवन के अपार नुकसान ने कठिन नैतिक प्रश्न खड़े किए। एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल ने न्यूक्लियर एज की शुरुआत की। हमें ऐसे भयावह घटनाओं को फिर कभी न होने देने का प्रयास करना चाहिए। 1919 में हस्ताक्षरित ट्रीटी ऑफ वर्साई ने आधिकारिक तौर पर पहले विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया, लेकिन भविष्य के संघर्ष के बीज बोए। संधि ने जर्मनी पर कठोर दंड लगाए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पंगु हो गई और नाराजगी पैदा हुई। इस असंतोष ने अतिवादी विचारधाराओं के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए स्थापित लीग ऑफ नेशंस अप्रभावी साबित हुई। लीग के पास अपने फैसलों को लागू करने की शक्ति का अभाव था और प्रमुख राष्ट्रों की अनुपस्थिति का सामना करना पड़ा। 1930 के दशक के वैश्विक आर्थिक अवसाद ने अंतरराष्ट्रीय तनाव को और बढ़ा दिया। राष्ट्रों ने प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां अपनाई, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सहयोग बाधित हुआ। यह अस्थिर वातावरण संघर्ष के लिए तैयार था। एडोल्फ हिटलर 1930 के दशक की अराजकता और निराशा के बीच जर्मनी में सत्ता में आया। उसने समर्थन हासिल करने के लिए व्यापक असंतोष और आर्थिक कठिनाई का फायदा उठाया। हिटलर ने अल्पसंख्यक समूहों को बदनाम करने और अपने राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए प्रचार का इस्तेमाल किया। नाजियों ने यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले भेदभावपूर्ण कानून लागू किए, जिससे उत्पीड़न और हिंसा हुई। हॉलोकॉस्ट मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बन गया। हिटलर की आक्रामक विदेश नीति का उद्देश्य जर्मन क्षेत्र का विस्तार करना था, जिससे दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उसके टोटलिटेरियन शासन ने असंतोष को दबा दिया और जर्मन समाज के सभी पहलुओं को नियंत्रित किया। हिटलर के उदय ने अनियंत्रित राष्ट्रवाद और करिश्माई नेतृत्व के खतरों का प्रदर्शन किया। दूसरा विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था, जिसने दुनिया भर के राष्ट्रों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रमुख शक्तियों ने 2 विरोधी गठबंधन बनाए, एक्सिस और एलाइड पावर्स। स्टेलिनग्राद की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने सोवियत एडवांस की शुरुआत को चिह्नित किया। नॉर्मंडी में डी-डे लैंडिंग्स महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने पश्चिमी यूरोप की मुक्ति को चिह्नित किया। प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच भीषण लड़ाई देखी गई। मिडवे की लड़ाई संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक निर्णायक नौसैनिक जीत थी। आइलैंड हॉपिंग कैंपेन ने अमेरिकी सेना को जापान के करीब ला दिया। यह अभियान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी में परिणत हुआ। युद्ध ने मानव इतिहास की कुछ सबसे क्रूर और विनाशकारी लड़ाइयों को देखा। पहले विश्व युद्ध के बाद स्थापित लीग ऑफ नेशंस को भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि यह अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। लीग के पास अपने फैसलों को लागू करने की शक्ति का अभाव था और वह नैतिक अनुनय पर निर्भर था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों की अनुपस्थिति ने लीग के अधिकार को कमजोर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने में लीग की विफलता ने दूसरे विश्व युद्ध में योगदान दिया। ट्रीटी ऑफ वर्साइस ने आक्रोश को बढ़ावा दिया और राष्ट्रवादी भावना को हवा दी। लीग की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं ने निर्णायक रूप से कार्य करने की उसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की। 1930 के दशक में आक्रामक तानाशाही के उदय ने लीग की कमजोरियों को और उजागर किया। 1930 के दशक के वैश्विक आर्थिक अवसाद ने दूसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक मंदी के कारण व्यापक बेरोजगारी और सामाजिक अशांति फैली। सरकारें संकट से निपटने के लिए संघर्ष करती रहीं, जिससे अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा हुई। आर्थिक कठिनाई ने राष्ट्रवादी और अतिवादी विचारधाराओं को हवा दी। फासीवादी
और अधिनायकवादी शासन के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को और अस्थिर कर दिया। इन शासनों ने आक्रामक राष्ट्रवाद और विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा दिया। तनाव को दूर करने में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की विफलता ने युद्ध के फैलने में योगदान दिया। हिटलर की आक्रामकता के प्रति ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई तुष्टिकरण नीति ने उसे प्रोत्साहित किया। दुनिया एक और विनाशकारी संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक्सिस शक्तियों पर मित्र राष्ट्रों की जीत ने वैश्विक संघर्ष को समाप्त कर दिया। 8 मई को जर्मनी के बिना शर्त आत्मसमर्पण ने यूरोप में युद्ध के अंत का प्रतीक था। परमाणु बमबारी के बाद 2 सितंबर को जापान के आत्मसमर्पण ने युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। नूर्नबर्ग परीक्षणों ने युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया। परीक्षणों ने युद्धकालीन अत्याचारों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्थापित किया। युद्ध के विनाशकारी प्रभाव ने वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। युद्ध की विरासत आज भी हमारे रहने वाले दुनिया को आकार दे रही है। दूसरे विश्व युद्ध का दुनिया पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। युद्ध की तबाही ने संयुक्त राष्ट्र के गठन का नेतृत्व किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभरे, जिससे शीत युद्ध का युग शुरू हुआ। युद्ध के अंत में राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ और नए राष्ट्रों का उदय हुआ। कई पूर्व उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने गति पकड़ी। युद्ध के दौरान हुई तकनीकी प्रगति ने युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बदल दिया। प्रलय की भयावहता ने मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। युद्ध की विरासत, नफरत और असहिष्णुता के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ की आवश्यकता को रेखांकित करता है।